नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम लेने वाले हैं परसेंटेज बेस्ड कुछ एग्जाम्पल जो कि लेसन नंबर 7 है। आज का जो सेशन है वो टॉपिक का नाम है एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलेशन मशीन। देखिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं, बट फिर भी आपके लिए ये लैंग्वेज, ये पूरा तरीके से ये जो कंटेंट्स है ये नया है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको जो है पूरा का पूरा सेशन देखना है और पूरी तरीके से अच्छे से अटेंड करना है ताकि आपका एक मार्क कंफर्म इस टाइप में 100% आ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। देखिए अभी जो है हम लेसन नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेसन नंबर 7 जो है वो है एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलेशंस एंड मशीन्स। देखिए पॉपुलेशन एंड मशीन्स, देखिए ये क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं। देखिए ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं। जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे वो इनकम एंड सेविंग बेस्ड जो क्वेश्चंस थे आपको, जो मैंने लेक्चर्स में लिए थे, उसी की पैटर्न यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी हिंट दे दिया है। अभी जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जो है वो प्रूव करेंगे। ये जो क्वेश्चन है इनकम एंड सेविंग के जैसा ही है, बट इनकम एंड सेविंग में जो हुआ था वो यहाँ पर एक्सपेंडिचर हम माइनस करते हुए गए थे, जबकि हम जानते हैं कि पॉपुलेशन क्या होती है, हमेशा बढ़ती रहती है। तो उसी के साथ हमें ये क्वेश्चन का पैटर्न भी हमें मालूम पड़ गया कि जब हम एक्सपेंडिचर में क्यूमुलेटिव माइनस करते थे उसी प्रकार पॉपुलेशन में क्यूमुलेटिवली प्लस करेंगे। तो ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 141 में पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इन द फर्स्ट ईयर इंक्रीज बाय 10%। कितना बोला है? 10% इंक्रीज हुआ है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या बोला है, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज फर्स्ट ईयर इंक्रीज बाय 10%, इन द नेक्स्ट ईयर डिक्रीज बाय 10%। ध्यान दीजिए पहले साल जो है वो 10% बढ़ा है एंड दूसरे साल जो है वो 10% क्या हुआ है, माइनस हुआ है। यहाँ पर माइनस हुआ है। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। वन सेकेंड, इट इंक्रीजेज इन द ईयर थर्ड ईयर, इन द थर्ड ईयर बाय 10%। तो अब थर्ड ईयर में क्या हुआ, यहाँ पर 10% इंक्रीज हो रहा है। इन द फोर्थ ईयर इट इज डिक्रीज बाय 10%। तो वन सेकेंड फोर्थ ईयर में क्या हो रहा है, 10% माइनस हो रहा है। ठीक है, डिक्रीज हुआ। देखिए मैथमेटिक्स में मैं अगर इंक्रीज का ऐसा एरो अप एरो लिखूँ तो यानी कि क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अगर मैं डिक्रीज का एरो लिखूँ इस तरीके से डाउन एरो, तो ये डिक्रीज का एरो है। तो कुछ कैंडिडेट यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ कैंडिडेट यहाँ पर क्या करेंगे कि +10 -10 +10 -10 हो गया, यानी कि कुछ बढ़ा ही नहीं है। तो उस हिसाब से ये लोग क्या करेंगे, इफ़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 30,000 देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 4 ईयर फ्रॉम नाउ। तो 30,000 बोले थी तो अभी भी 30,000 है, तो नॉन ऑफ दिस आंसर मार्क करके आ जाएंगे, जो कि गलती है। देखिए हमें क्या करना है समझिए। सबसे पहले तो पहले साल ध्यान दीजिएगा, अगर मेरी पॉपुलेशन, देखो मैं 30,000 को नहीं ले रहा हूँ, मैं एज्यूम करके जा रहा हूँ कि मेरे पास पहले साल जो है वो 100 पॉपुलेशन थी। तो यहाँ पर मेरे पहले साल क्या हुई, 10% प्लस हो गई, तो मैं 10% प्लस कर दूंगा तो 110 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 10% क्या हो गई, माइनस हो गई है, -10% हुई है। तो यहाँ पर इसका 10% कितना होगा, 110 का 10% 11 बनेगा। तो अब यहाँ पर क्या हो गई, 99 हो गई। इज इट क्लियर? अब थर्ड ईयर में क्या हो रहा है, वंस अगेन थर्ड ईयर में क्या हो रहा है, वंस अगेन 10% बढ़ रही है। तो मैं इसका 10% निकालूंगा, इसका 10% निकालूंगा जो कि 9.9 प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पर बन जाएगा 0.9, 9 2 18 और यहाँ पर बन गया 108.9, ये बन जाएगा। अब फोर्थ ईयर में क्या बोला है, डिक्रीज बाय। अब डिक्रीज हुआ है तो क्या करेंगे, वंस अगेन -10 कर देंगे। यहाँ पर हमने फर्स्ट ईयर देखो हमें बोला था इंक्रीज हुआ है तो हमने 10% प्लस कर दिया। वंस अगेन यहाँ पर 10%, देखो 10% है तो हमें 110 के 10% निकालना है, तो जो कि 11 बनता है। तो उसी प्रकार थर्ड ईयर में क्या हुआ, 10% वंस अगेन क्या हुआ, यहाँ पर प्लस ही हुआ है। तो 99 + 9.9 यानी कि ये 108.9 आ गया। वंस अगेन यहाँ पर क्या हुआ, -10 होगा, तो यहाँ पर हम करेंगे 10.89 माइनस कर देंगे। ठीक है, 10.89 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 0 है, तो 0 में से 9 गया, -9 यानी कि बनेगा 1, यहाँ पर बन गया 0। अब यहाँ पर क्या बना, 108 में से 10 गया, 98.01, दैट इज़ योर आंसर। यानी कि टोटल पॉपुलेशन जब हमारी जब बिगिनिंग ऑफ द ईयर 100 थी, जबकि एट द एंड ऑफ द 4 ईयर जो है 98.01 हो गई, यानी कि रिड्यूस हुई है। यानी कि क्या हुई है, रिड्यूस हुई है। तो हमें यहाँ पर एक इक्वेशन लगाना है, 100 इज इक्वलन टू प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है, 30,000 है, 100 इज इक्वलन टू 30,000। तो 98.01 इक्वलन टू व्हाट,
तो देखिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है बहुत ही जल्द आ जाएगा। ध्यान दीजिए 30,000 इंटू 98,9801 सीधा ही कर दो, डिवाइड बाई क्या करो 100 इंटू 100 कर दो, बिकॉज 100 ये परसेंटेज का तो हमने 100 लिख दिया, बट 98.01 किया है तो इसका भी हम एक 100 नीचे लिख देंगे, पॉइंट निकाल दिया। तो ये 4 जीरो यहाँ पर निकल चले गए और यहाँ पर ये 4 जीरो चले गए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 1 जा 3, 3 का 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8 3 जा 24, 2 के रिक्या 9 8 जा सॉरी 9 3 जा 27 प्लस 2 29, 29403। तो आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी। देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान था और ये पैटर्न हमने ऑलरेडी इनकम एंड सेविंग में डिस्कस कर ली थी, जिसमें हम क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर रिड्यूस करते थे। आपको यहाँ पर इस पैटर्न में एक चीज़ याद रखनी है, जब आपको इंक्रीज करने को बोला जाए तो आपको +10% कर देना है, और जब डिक्रीज करने को बोला जाए तो -10% कर देना है। जो सिंपल है। अब ये परसेंटेज भी यहाँ पर जब जो दिए जाएंगे वही करना है, ऐसा डिफ़ॉल्ट लेके मत चलना कि ये +10% है और -10% है। जो इंक्रीज हुआ उसको प्लस कर दो, जो डिक्रीज हुआ उसको माइनस करो, और ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट आएगी। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, और ये हम ऑलरेडी इनकम एंड सेविंग में डिस्कस कर चुके हैं। बट यहाँ पर इनकम एंड सेविंग की जगह पे केवल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ही आसान है। ये लेसन जो 7 है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इनकम एंड सेविंग बेस्ड एग्जांपल्स के अंदर। तो चलो आप ये लिख लीजिए, और जितने भी कैंडिडेट हैं अगर लिखना नहीं चाहते तो वो स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 141 जो है इसकी जो सेकंड मेथड है वो मैं बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। एक तो मैंने ट्रेडिशनल मेथड बताई, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैं आपको जो बता रहा हूँ समझ लीजिए। तो इसके लिए एक फार्मूला भी है, अगर फार्मूला ना रखना हो तो भी चलेगा। देखिए इनकम एंड सेविंग में मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, याद कीजिए। इनकम एंड सेविंग का आपको फार्मूला याद है, जो अगर आपने किया होगा तो आपको याद होगा, आपने अगर किया होगा तो आपको याद होगा। तो देखिए वहाँ पर एक फार्मूला था, इनकम इज इक्वल टू सेविंग इंटू 100/100 माइनस ए इंटू 100/100 माइनस बी इंटू 100/100 माइनस सी, वेर ए बी सी आर एक्सपेंडिचर। ये याद कीजिए, मैंने आपको एक फार्मूला करवाया था। अभी इसी फार्मूला के इस्तेमाल से हम यही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस कंपलसरी था बिकॉज एक्सपेंडिचर होता था। तो यहाँ पर प्लस और माइनस होगा, बिकॉज प्लस किसके लिए, अगर इंक्रीज हुआ तो प्लस करेंगे, डिक्रीज हुआ तो माइनस करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो इनकम है हमें टोटल इनकम दिखा रहा था, अब यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू दिखाएगा। फ्यूचर वैल्यू मीन्स व्हाट, फ्यूचर पॉपुलेशंस। तो समझ लेते हैं, तो प्रेजेंट पॉपुलेशंस और यहाँ पर फ्यूचर पॉपुलेशंस दिखाएगा। तो हम इस फॉर्मूला को जो है रिवर्स कर देंगे, बिकॉज क्या होगा यहाँ पर ये जो है, अगर हमें सेविंग ढूंढनी है, फॉर एग्जांपल अगर इनकम दिया जाता है, ये फॉर्मूला को मैं कैसे जनरेट कर रहा हूँ ये मैं आपको पूरी तरीके से सिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। समझ लीजिए कि अगर हमें सेविंग ढूंढनी है और इनकम दिया गया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनकम लिख देंगे इंटू 100 माइनस ए अपॉन 100 करेंगे, इंटू 100 माइनस बी करके अपॉन 100 करेंगे, इंटू 100 माइनस सी करके अपॉन 100 करेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेविंग लिख देंगे हम। तो बस यहाँ पर भी यही फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पर जो है हमें फ्यूचर वैल्यू ढूंढनी है, जबकि प्रेजेंट वैल्यू हमें दी गई है। तो जस्ट सिंपल है, हम यहाँ पर लिखेंगे 30,000, ठीक है। 30,000 है इंटू, अब पहले साल क्या हुआ है, पहले साल इंक्रीज हुआ है 10% से, तो हम क्या करेंगे 100 प्लस 10 अपॉन 100 कर देंगे। इज इट क्लियर? दूसरे साल क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, तो हम क्या करेंगे 100 माइनस 10 अपॉन 100 कर देंगे। तीसरे साल क्या हुआ है, उसी प्रकार यही चीज़ आ जाएगी, रिपीट हो जाएगी, और चौथे साल यही चीज़ रिपीट हो जाएगी। तो यहाँ पर फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, 30,000 इंटू 110 अपॉन 100 इंटू 90 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100 इंटू 90 अपॉन 100, यही बनेगा। तो जस्ट सिंपल आप जीरो को काट दीजिएगा, ये 4 जीरो चले गए, और यहाँ पर 2 और ये 2 4 चले गए, ये 2 ये 1 ये 2 चले गए, यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर ये यानी कि नीचे से पूरे जीरो उठ गए। अब आपका मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 9, यही बनेगा। तो 11 स्क्वायर 121, 9 9 जा 81 इंटू 3, 81 इंटू 3 कीजिएगा, 243 बनेगा। बस ये जो मल्टीप्लिकेशन से इसको हम T9 से वेरीफाई कर लेंगे,
बिकॉज जिसका सम ऑफ डिजिट T9 बनता है, देखो अब यहाँ पर 9 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हम सीधा ही चेक करेंगे कि किसी का सम ऑफ डिजिट 9 बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर बन रहा है, ये 16 बन रहा है, ये निकल गया, यहाँ पर 9, ये भी नहीं बनेगा, और यहाँ पर आप वेरीफाई कीजिए ये बन रहा है, तो ऑप्शन विल बी सी। और वैसे भी देखिए इसको हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो 3 × 1, देखिए यूनिट डिजिट 3 ही आ रहा है, तो यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, जो कि यहाँ पर भी संभव है और यहाँ पर भी संभव है। ठीक है, 1 सेकेंड, हमें यहाँ पर भी चेक करना है कि क्या यहाँ पर तो T9 नहीं हो रहा है, तो 5 और 4 9 निकल गया, और यहाँ पर कितना हो रहा है, 5 आ रहा है, तो ऑप्शन डी भी नहीं बनेगा, तो ऑप्शन सी के चांसेस बढ़ गए। तो इस क्वेश्चन को हम दूसरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब जब इंक्रीज होगा तो देखो यहाँ पर ये प्रेजेंट वैल्यू दी गई, जब ये इंक्रीज हो रहा है तो मैंने 30,000 इंटू 110 कर दिया, जब डिक्रीज हो रहा है तो 90 कर दिया। तो ये जो है एक तरीके से कंपाउंडिंग इफेक्ट है, एक बार इंक्रीज हो रही है, एक बार डिक्रीज हो रही है, एक बार इंक्रीज हो रही है, एक बार डिक्रीज हो रही है। तो आप जो है ना इसको इस मेथड से भी कर सकते हो। तो जो सिंपल है, मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस मेथड की आप जो है ये स्नैपशॉट निकाल लीजिए या पूरी तरीके से अपनी नोटबुक में अभी के अभी लिख लीजिए। ठीक है, देखिए मेरे पास मेथड बहुत सारी है, अब सवाल ये है कि आप कैसे इसका इम्प्लीमेंट करोगे, आपको याद रहनी चाहिए। और अभी आप कहोगे सर उसमें हमने ये किया था, यहाँ पर ये क्यों किया, बिकॉज देखिए अगर हमें कोई फॉर एग्जांपल फ्यूचर वैल्यू नहीं प्रेजेंट वैल्यू ढूंढनी होती, कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी क्वेश्चन को उल्टा कर दूं कि 4 साल के बाद पॉपुलेशन 29403 है, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या, तब हम यहाँ पर करेंगे ये वाली फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे। इज इट क्लियर? जब हमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तब हम ये वैल्यू इम्प्लीमेंट करेंगे, और जब हमें फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तब हम ये मेथड जो है इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पर। तो ये दोनों वाइस वर्सा है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है किस वक्त क्या करना है। वैसे हम बाय द वे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चंस करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। ठीक है, नाउ अभी जो है हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 142 रहेगा। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इन द फर्स्ट ईयर इज इंक्रीज बाय 10% एंड इन द नेक्स्ट ईयर डिक्रीज बाय 10%, वन सेकेंड इट इज इंक्रीज बाय 10% एंड इन 4 ईयर डिक्रीज बाय 10%। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 50,000, देखो यहाँ पर फिगर्स में केवल चेंज हो गया है, यहाँ पर 30,000 था तो यहाँ पर 50,000 आ गया है। तो आप इजीली कर सकते हो, तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर ये कर सकते हो 50,000 इंटू 110 अपॉन 100 इंटू 90 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100 इंटू 90 अपॉन 100, आप ये कर सकते हो। तो ये सभी ज़ीरो निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 121 इंटू 81 इंटू 5, इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो देखो सम ऑफ डिजिट 9 आना चाहिए, तो सम ऑफ डिजिट 9 कहाँ पर आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है। और वैसे भी 5 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 5 बनेगा, और इसमें क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या इसमें आ रहा है 5 और 5 10, इसमें भी नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन आपका बी होने के चांसेस है, या तो ई है। हालांकि मुझे बी ऑप्शन ज़्यादा लग रहा है, तो आप कंफर्म कर सकते हो, आप खुद से कैलकुलेशन करके कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, तो आप आंसर्स कंफर्म कर लीजिए इसके। नाउ हम जो है क्वेश्चन नंबर 143 कर रहे हैं। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 6% पर annum, हर साल जो है पॉपुलेशन 6% बढ़ा रही है। देयर इज एन एडिशनल इंक्रीज ऑफ 2% इन द पॉपुलेशन ड्यू टू रूरल डेवलपमेंट, एडिशनल इंक्रीज ऑफ 2%, एडिशनल इंक्रीज हुआ है 2%, देयरफॉर द परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर विल बी, आफ्टर 2 ईयर्स विल बी। तो समझ लीजिए हमें क्या करना है यहाँ पर, कोई यहाँ पर जस्ट सिंपल है, आपको बहुत इजीली आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हमें क्या बोला है, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 6% पर annum, देयर इज एन एडिशनल इंक्रीज ऑफ 2% इन द पॉपुलेशन ड्यू टू रूरल डेवलपमेंट, रूरल में डेवलपमेंट हुआ, ये 2% जो है इंक्रीज हो गई है पॉपुलेशन, देयरफॉर द परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पहली लाइन है ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दी गई है, ये जो है कंफ्यूज करने के लिए दे दी गई इतनी लाइन, तो इसको ना ही पढ़े तो जो बेटर है। देखो इसमें क्या हो रहा है कि पहले 6% थी, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि प्लस 2% हो गई है, यानी कि टोटल इंक्रीज की टोटल क्या पॉपुलेशन हो गई है 8%। तो जस्ट सिंपल पहले साल 8% बढ़ी, ठीक है,
इज इट क्लियर? पहले साल जो है आपकी 8% बढ़ी और सेकंड ईयर भी 8% तो बढ़ी ही बढ़ी, प्लस इसका भी 8% बढ़ी। तो समझ लेते हैं कि पहले टोटल पॉपुलेशन 100 थी, पहले साल 8% बढ़ी तो 108 हो गया, और दूसरे साल क्या हो गई, इसका 8% बढ़ गया तो 8.64 यानी कि 116.64 बढ़ी यहाँ पर, सॉरी 116.64। तो इसमें से हम ओरिजिनल पॉपुलेशन माइनस कर देते हैं, 100 निकल गया तो बनेगा क्या 16.64। ये पॉपुलेशन आपकी बढ़ रही है तो आपका ऑप्शन बनेगा बी, आपका ऑप्शन बनेगा बी। आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल पहले साल जो है मीन्स टोटल पॉपुलेशन इसकी 100 थी, पहले साल कितनी हुई 100 + 8 यानी कि 108/100 कर दो, इंटू 108/100 कर दो, तो ये 100 गया, ये 100 गया। अब 108 का स्क्वायर कर लो तो यहाँ पर बनेगा 8 8 जा 64 एंड 108 + 8 116। देखिए मैंने आपको स्क्वायर की मेथड सिखाई थी, वो सब इसी के लिए सिखाई थी। 108 का स्क्वायर कैसे करना मैंने आपको सिखाया था, एक बार रिपीट कर देता हूँ। 108 का स्क्वायर है ये, तो मैंने आपको बोला था, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, 8 का स्क्वायर लिख देना है। 8 का स्क्वायर लिखोगे क्या बनेगा 64। तो एक और दूसरी बात हम क्या करेंगे, 108 में ही 8 ऐड कर देंगे तो बनेगा 116। तो 111166 यहाँ पर आपका फाइनल आउटकम बनेगा, ठीक है। और इसका एक पॉइंट 2 पॉइंट लगा दो तो 116.64, दैट इज़ योर फाइनल आउटकम। अब उसमें से हम ओरिजिनल पॉपुलेशन माइनस कर लेंगे जो कि 100 थी, तो हमारे क्युमुलेटिव इफेक्ट कितनी बनेगी 16.64। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको दोनों मेथड से क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, कैसे दोनों मेथड से क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो आशा रखता हूँ आपको दोनों मेथड अब क्लियर हो चुकी होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 144, व्हाट इट सेज, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज हैज़ इंक्रीज एनुअली एट द रेट ऑफ 20%, 20% से बढ़ रहा है। इफ एट द एंड ऑफ 3 years इट इज़ एट 21,600, 3 साल के बाद 21,600 है। आपको अभी नहीं बोला है, 3 साल के बाद एट द एंड ऑफ 3 years आपको क्या दिया गया ये आपको समझना है। तो पॉपुलेशन इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर, तो समझ लेते हैं कि अगर आपको पॉपुलेशन ऑफ द फर्स्ट ईयर आपकी 100 है तो पहले साल 20% बढ़ी तो 20 बढ़ गई 120 हो गई, सेकंड ईयर भी 20% बढ़ गई तो 24 होगी यहाँ पर, 12 दूनी 24, तो यहाँ पर 4 होगा। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है क्या होगा, 4 बढ़ेगा 144। अब 144 का 20% बढ़ा दो, 144 का 20% बढ़ा दो तो वो बनेगा, आपको क्या करना है 14.4 + 14.4 यहाँ पर सीधा कर लो तो 28.8 हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर 8 होगा, 8 और 4 12, 1 कैरी किया, 4 और 2 6 और 1 7, 172.8। समझ में आ रहा है? तो जस्ट सिंपल है। आपको देखो मैंने ये 14.4 और 14.4 क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पर मैंने 20% को स्प्लिट कर दिया, यहाँ पर 10% लिया और ये 10% हुआ। हम जानते हैं कि 10% का कैलकुलेशन ज़्यादा ईजी है, या तो आप 14.4 × 2 कर लोगे तो भी चलेगा, मैंने सीधा ऐड कर लिया। अब मेरी 3 साल के बाद की पॉपुलेशन कितनी है 172.8 है, विच इज़ इक्वल टू 21,600। तो 100 इक्वल टू व्हाट, तो जस्ट सिंपल है 21,600 × 100 डिवाइड बाय 1728, ठीक है, इंटू 10 कर लो, ठीक है। तो जस्ट सिंपल है 216 है, 216 को आपको कुछ इस तरीके से डिवाइड करना है इसको, तो जो जिससे आपका आंसर आ जाए। चलो आप कैलकुलेट करके मुझे बताओ क्या बन रहा है। देखो ये 6 का क्यूब बन रहा है और ये 6 पावर 4 बन रही है, सही या नहीं? बिकॉज ये क्या है 1728 क्या है 12 का क्यूब है ना, सॉरी 6 पावर 6 बन रही है, इट्स माय मिस्टेक, 6 पावर 6 बन रही है। अगर आपको यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो रही है तो मुझे बताइए 1728 जो कि 12 का क्यूब है और ये 6 का क्यूब है, इज इट क्लियर? तो आपको जो सिंपल है यहाँ पर जो है इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो सॉल्व कीजिए मुझे और कमेंट कीजिए, जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए। It is my mistake that it is not a 6 power 6, it is my mistakes, I just wrongly written it, it is a 12 cube। तो आप इसको जो है इजीली डिवाइड कर सकते हो, आप इसको डिवाइड कीजिए और कमेंट करके मुझे आंसर बताइए। या तो फिर आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिए, अगर आपको इसको इजीली सॉल्व करना है तो मैं थोड़ी सी इसकी स्पेस ले लेता हूँ, ध्यान दीजिए। इसको मैंने आपको बताया था, देखिए आपको यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू दी गई है तो आपको क्या करना है, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको आसान रहेगा, मुझे समझाने में भी स्पेस मिलेगी। अब ध्यान देते हैं, यहाँ पर अगर
फ्यूचर वैल्यू दी गई है, तो हमें मालूम है, मैंने अभी जो है यहाँ पर हमने फ्यूचर वैल्यू देखी थी जो कि हमें दी गई है 21,600। हमें प्रेजेंट वैल्यू मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे 120/100, 120/100, ये 1000 दिख रहा है, ये है नहीं, 120/100। अब हमें प्रेजेंट वैल्यू जो है यहाँ पर, प्रेजेंट वैल्यू जो है यहाँ पर क्या होगा 21,600 इंटू 100/120 इंटू 100/120 इंटू 100/120 इज इक्वल टू पी बन जाएगा। तो फाइनली वही बना आउटकम, अब देख लीजिए। ठीक है, तो आपको जो है इसका सिंप्लीफिकेशंस करके सॉल्व करना है, आपको जो है इसका सिंप्लीफिकेशंस करके सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको इजी हो जाएगा, ये ज़्यादा 36 × 6 और यहाँ पर 6 दूना 12, यहाँ पर 20 बनेगा। इज इट क्लियर? तो ये 6 निकल गया। ठीक है, वंस अगेन यहाँ पर 6 6 है। ठीक है, तो वंस अगेन यहाँ पर ये 6 गया, यहाँ पर 20 बनेगा, ये 6 गया, यहाँ पर 20 बनेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 5 5 और 5 बन रहा है। तो 5 5 जो 25, 25 × 5 125, यानी कि 12,500 सीधा ही आंसर बनेगा। अब आपको यहाँ पर 00 नहीं दिखा होगा, ये 12,500 सीधा ही आंसर बनेगा। तो ऑप्शन विल बी बी, हियर आंसर इज ऑप्शन विल बी बी। क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप किस मेथड से सॉल्व करते हो ये आप पे ऊपर निर्भर करता है। तो थोड़ा सा विजिल रहोगे तो आपको क्वेश्चन जो है आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आपको इसमें फिर भी दिक्कत रही तो मैं वंस अगेन एक कंडक्ट सेशन करूंगा, इसमें एक सेशन कंडक्ट करूंगा पूरी तरीके से, ताकि आपको पूरी तरीके से मालूम पड़े। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? मुझे कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, कुछ कैंडिडेट्स ने बहुत ही अच्छा कमेंट किया है। आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करने हैं। तो आशा रखता हूं कि आपको जो है ये पूरी तरीके से क्लियर हो रहा है ये सेशन पॉपुलेशन एंड मशीन्स। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146, व्हाट इट सेज द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज बाय 45% एनुअली। हर साल कितना बढ़ रहा है पॉपुलेशन? 45%। इफ इट इज इंक्रीज इफ इट इज अ 42050 नाउ, अभी जो है 42,050 इसका पॉपुलेशन है, तो इट्स पॉपुलेशन 2 years एगो वॉज, 2 साल पहले इसकी पॉपुलेशन क्या थी। तो समझ लेना है कि समझ लो कि जब भी अगर आपको प्रीवियस या पास्ट पॉपुलेशन पूछी जाए, तो आपको प्रीवियस हो, पास्ट हो या प्रेजेंट पॉपुलेशन पूछी जाए एंड फ्यूचर वैल्यू अगर दी जाए, तो आपको क्या करना है, उसे 100 एज्यूम कर लेना है कि 2 साल पहले पॉपुलेशन 100 थी, 45% बढ़ा दो, 145 हो गई। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसका 45% बढ़ा दो। देखो मैं 45% कैसे बढ़ा रहा हूँ, तो देखो सबसे पहले 100 का 45% 45 बना, और 45 का 45% 20.25, ये बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया, इसका 45% ये बढ़ा और इसका 45% ये बढ़ा। समझ में आ रहा है? आप जस्ट सिंपल है, यहाँ पर 145 का 45% निकालने जाओगे तो आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। मैंने सीधा शॉर्टकट मेथड यूज़ कर लिया है। तो 0.25, यहाँ पर 5 4 और 4 8 और 1 9 10, यानी कि 1 कैरी कर लिया, और 205.25 ये बनेगा, 205.25 यही बन रहा है। कंफर्म कीजिए, 205.25 बन रहा है, यस और नो? देखिए क्या बनेगा, 5 और 5 10, ओके, यहाँ पर 5 और 5 10, यानी कि 210 बनेगा, सॉरी 210.25। तो देखिए अब 2 साल के बाद की पॉपुलेशन हमें मिल गई 210.25, विच इज इक्वल टू 42050। तो 100 इक्वल टू वॉट? तो जस्ट सिंपल है 42050 इंटू 100 अपॉन 21025, और इसका 100 हम लगा देते हैं। ठीक है, अब हम इसको देखिए, हम देखो 21 2 42 और 25 2 50, यानी कि यहाँ पर सीधा हो रहा है 2 से। तो हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी थी? 20,000, सीधा ही आंसर। तो ऑप्शन विल बी व्हाट? सी, ऑप्शन सी, जो कि बहुत ही आसानी के साथ आ गया है, आप देख पा रहे होंगे। कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो रही है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप इसका स्नैपशॉट निकाल के रख सकते हो अभी, या आप इसको लिख लीजिए, जल्दी कीजिए, आप इसका स्नैपशॉट निकाल के रख सकते हो, या आप जो है इसे लिख भी सकते हो। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 147। 147 व्हाट इट सेज द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज बाय 15% एनुअली। हमें 15% का रेट दिया है। एव इट्स पॉपुलेशन वॉज 8,000 इन 2006। 2006 में पॉपुलेशन कितनी थी? 8,000 थी।
व्हाट विल बी इन द 2008। तो समझ लीजिए 2000 में भले ही 2006 में भले ही आपको 8000 दिया गया है, आप 100 एज्यूम कर लो, 15% बढ़ा लो 115 बनेगा, और उसका 15% बढ़ा लो, जो भी आंसर आएगा। तो आपको एक इक्वेशन बना लेना है 100 इक्वल टू 8000। तो यहाँ पर 115 का 15% निकाल लीजिए और मुझे कमेंट कीजिए अभी के अभी। 115 का 15% क्या बनेगा, कोई बता पाएगा? 115 का 15% 17.25 बनेगा। ठीक है, 17.25, और उसको हम क्या करेंगे 115 से ऐड कर देंगे तो 132.25 आ जाएगा, 132.25। तो 132.25 पर कितना बनेगा, तो हमें क्या करना है 8000 इंटू 132.25 अपॉन 100 कर लो, तो आपको आसानी के साथ आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अनदर थिंग आप ये भी कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल 2006 में आपकी पॉपुलेशन 8000 थी, पहले साल 15% बढ़ा, तो 15 इंटू 8 कर लो तो कितना बढ़ेगा 1200 बन जाएगा, 15 ईटा 120 यानी कि 9200 बन गया, और इसका भी 15% बढ़ा दो, तो जो भी आंसर बनेगा वो आपका डायरेक्टली बन जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए यहाँ पर आपका क्या होगा मुझे बताइए, यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए क्या आंसर बनेगा आपका। 9200 का, देखिए आप क्या कीजिए, अगर आपको 15% निकालने में दिक्कत आ रही है तो आप 9200 का 10% निकाल लीजिए, तो 920 बना, इसका आधा कितना बनता है 460, बिकॉज ये आपने 10% निकाला और ये 5% निकाला, तो अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 0 8 9 और 4 13, 1380, तो 1380 इसमें ऐड कर दीजिए, तो 0 8 3 और 2 5, 10,580, सीधा ही आंसर बना, ऑप्शन विल बी डी। आपको कैलकुलेशन करना है, आप 9200 इंटू 15 डिवाइड बाई 100 करने जाओगे तो ये लंबा हो जाएगा, आपको क्या करना है 10% और 5% निकाल लीजिए। 10% में मैंने आपको बताया था कि ये एक पॉइंट दबा देना है, तो आपने 920 लिख दिया, और 5% में क्या करना है आपको, जस्ट सिंपल है, आपने जो 10% निकाला है उसका आधा कर दो तो हमें 5% मिल गया, तो अभी आप इन दोनों को एडिशन कर दीजिए, तो 1380 हमारा बन गया। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप इसको लिख लीजिए या स्नैपशॉट खींच लीजिए, चलो जल्दी से फटाफट कीजिए थोड़ा। ठीक है, जल्दी से कीजिए, फटाफट लिख लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 148 देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 148। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 18,000, इट इज इंक्रीज बाय 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड 20% ड्यूरिंग द सेकंड ईयर, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन आफ्टर 2 years विल बी। तो जस्ट सिंपल है, 18,000 हैं तो पहले साल 10% बढ़ा दूँ तो 1800 हो गया, तो ये बन गया कितना 19,800। अब इसका 20% निकालो, तो 1980 प्लस 1980 ये बन जाएगा, तो 0 8 2 16, 1 कैरी किया, 9 2 18 और 9 3 27, 2 कैरी कर रहा, 9 और 2 11 12 13 और 1 कैरी किया, तो 23760, 23760 ऑप्शन विल बी बी। देखिए मैं आपको इसमें एक ट्रिक दे रहा हूँ, जब भी अगर आपको मल्टीपल परसेंटेज दिए जाएंगे, यहाँ पर 10% है 20% है और कहीं पर 15% होता, तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर आप इस परसेंटेज को स्वैपिंग कर सकते हैं जब आपको क्यूमुलेटिव एडिशन है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 18,000 हैं, तो यहाँ पर पहले साल में 10% दिया गया है, तो मैं क्या करता हूँ पहले साल में 20% यानी कि सेकंड ईयर वाला पहले ले रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा 3600 बनेगा, तो ये क्या बन गया 600, 8 और 3 11, 21,600 हो गया। इज इट क्लियर? अब ये जो फर्स्ट ईयर वाला है ना, ये 10% यहाँ पर ले रहा हूँ, 2160 हो गया, तो 067323760। देखिए आपका फाइनल आउटकम सेम ही आएगा। आप देखो यहाँ पर आपने 10% पहले लिया, यहाँ पर 20% बाद में लिया, यहाँ पर 20% पहले लिया, 10% बाद में लिया, बट एक चीज़ याद रखिए ये क्यूमुलेटिव एडिशन है, तो क्यूमुलेटिव एडिशंस में जब भी अगर हम परसेंटेज को इंटरचेंज कर देंगे तो क्या होगा, फाइनल आउटकम की बात कर रहा हूँ, फाइनल आंसर आपका सेम रहेगा, बीच की बात नहीं कर रहा हूँ। 10% में देखो वैल्यू चेंज हो गई है, देखो ये 10% की वैल्यू चेंज हो गई है, ये यहाँ पर चेंज हो गया है, बट एक चीज़ याद रखिए फाइनल आउटकम आपका सेम रहेगा, यानी कि फाइनल आंसर। तो बिकॉज ये क्यूमुलेटिव बढ़ रहा है, तो ये एक ट्रिक है कि जब भी अगर आपको ऐसा दिया जाएगा तो आप टफ परसेंटेज पहले ले लीजिए और उसके बाद इजी वाला लीजिए, तो आपको जो है कैलकुलेशन यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है,
ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन की ट्रिक्स बहुत ही आसान है, आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, बहुत ही आसान है, ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पास वक्त की कमी है काफ़ी, तो आप जो है इसका स्नैपशॉट निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप इसमें जब भी अगर आपका क्यूमुलेटिव एडिशन हो इस तरीके से परसेंटेज वाइज, तो आप उसमें इंटरचेंज कर सकते हो और आपका फाइनल आंसर जो है वो सेम ही बनेगा। इज इट क्लियर? ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 149 की मैं ट्रिक बताता हूँ, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज एट द रेट ऑफ 4% एनुअली, हर साल जो है 4% बढ़ रहा है। एट प्रेजेंट इट्स पॉपुलेशन इज 17576, अभी की उसकी पॉपुलेशन 17576 है। व्हाट वाज द पॉपुलेशन 3 ईयर्स एगो, 3 साल पहले कितनी थी उसकी पॉपुलेशन? तो 3 साल पहले यानी कि हमें जो है पास्ट वैल्यू पूछी है, फ्यूचर वैल्यू दी गई है। तो जस्ट सिंपल है, हम यहाँ पर लिखेंगे 17576 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू हमें मालूम नहीं है कितनी है, मीन्स यानी कि 3 साल पहले की इंटू यहाँ पर क्या बनेगा 100/104, यही बनेगा, इंटू 100/104 इंटू 100/104, यही बनेगा। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल आपके 100 वैल्यू है, 4% प्लस कर दो 104 हो गया, इसका 4% निकालने जाओ तो 4.16 बनेगा, तो आपका आंसर क्या बनेगा 108.16। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 108.16 है, उसका आपको 4% निकालना है। ठीक है, उसका आपको क्या करना है, 4% निकालना है, तो क्या बनेगा 4.3264 बनना चाहिए मेरे हिसाब से। 16×4 = 64, 8×4 = 32 और यस ये बन गया 64, यहाँ पर बनेगा 8, यहाँ पर बना 4 और यहाँ पर बन जाएगा 112.4864। ठीक है, 112.4864 ये बन जाएगा। क्लियर है? क्लियर हो जाना चाहिए आपको। फिर हम यहाँ पर इक्वेशन लिख देंगे 112.4864 विच इज इक्वल टू 17576, तो 100 इक्वल टू व्हाट। तो इस इक्वेशन का जो है मल्टीप्लिकेशन जो है आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है कि आपका आंसर क्या बनेगा। इस इक्वेशन का जो है ये आपको जो है कैलकुलेट करके मुझे बता देना है कि आपका आंसर क्या होने वाला है। जस्ट सिंपल क्वेश्चंस का कैलकुलेशंस आपको ही करना है, ये मैंने आपको वैदिक मैथ्स में भी सिखाया था, बेसिक कैलकुलेशंस। तो आशा रखता हूँ कि आपको क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे। ये 100 है यहाँ पर, तो जस्ट सिंपल है। आई होप सो कि आपको ये आज का लेक्चर जो है पॉपुलेशन एंड मशीन जो कि स्पेशल सेशन था जो कि आपको क्लियर हो चुका है। अब आगे के क्वेश्चंस आपको खुद ही सॉल्व करने हैं, और अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हो, कोई भी अगर किसी क्वेश्चन में परेशानी हो तो। ठीक है, तो आशा रखता हूँ कि आपको जो है आज के लेक्चर में बहुत ही मज़ा आया होगा, एक से बढ़कर एक आपको ट्रिक्स एंड कैलकुलेशंस दिखाई दिए होंगे। तो हम जो हैं अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे इसी वक्त इसी समय। I want to say you that thanks for watching the entire lecture and thanks for watching the video and thanks for being here. We will meet in the next session on the same time. Thank you guys.